इधर से ऊपर 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 दिख रहा है। पापा देखो, दिखेगा अभी। दिख रहा है क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है शुक्रवार और सुबह सुबह का भी टाइम है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह का रोज़ का सेम ही रूटीन होता है मेरा। सुबह 4 बजे उठते हैं मम्मी और मैं, और नहाने के बाद सबसे पहले आकाश दीप दान करते हैं, तुलसी मैया पे दिया लगाते हैं, और उसके बाद जल चढ़ाकर हम लोग फिर जो है अपनी बाद की पूजा पाठ करते हैं। तो अभी हम दोनों आ गए थे ऊपर, और हर्षु अकेला है नीचे नीचे सो रहा है, पर जाल में से ना दिखाई देता रहता है नीचे रूम में। तो फिर हम दोनों आ गए थे ऊपर, और अभी 4:15 बज रहे हैं, और हम दोनों ने जो है पूजा कर ली थी, मतलब दीपदान कर दिया था। अभी तारे वगैरह दिख रहे थे आसमान में अच्छे से, तो हमने यहाँ पे दीपदान किया। तुलसी अभी तो बहुत अच्छी हो रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर नीचे आके मैंने अपने पूजा पाठ करे, और उसके बाद मैंने हर्षु को उठाया स्कूल जाने के लिए, और अंदर से उठाया तो वो बाहर आकर लेट गया। उसे नहला के तैयार किया और स्कूल छोड़ के आई मैं, और उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, और फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। तो आज मुझे जो है इस बाहर वाले रूम में पूरे में वॉल पुट्टी करनी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था ये वाला कमरा। तो कल मैंने इसको अच्छे से घिस के सारा पेंट रिमूव कर दिया था, और आज जो है मैं सुबह से ही लग गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये वाला कमरा तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मुझे मेहनत लगी है। तो मैंने बहुत, मतलब कल तो मैंने इसको पूरा घिस के साफ़ कर दिया था, और आज पुट्टी बना बना के ना मेरे हाथ इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे। लेकिन अब काम शुरू कर दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। और फिर ना, मतलब देख, कहीं भी अगर गंदा होता है तो छोड़ा नहीं जाता है, फिर उसको अच्छे से ही क्लीन करना पड़ता है। और ये चीज़ ऐसी है, अगर मैं थोड़ा सा भी इग्नोर कर दूंगी ना, तो फिर वहाँ पे फूल कर दोबारा से पेंट बाहर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉल पुट्टी करी। फिर 1 बज गया था, मैं हर्षु को स्कूल से लेके आई, और मम्मी ने खाना बनाया था। खाने में आज बनाई थी ये दाल वाली मंगोड़ी, आलू की सब्ज़ी, और साथ में खीरा काटा था मम्मी ने, और रोटियाँ थी। तो हर्षु को मैं ले आई थी, फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। और हर्षु को ये जो मंगोड़ी की सब्ज़ी है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है मंगोड़ी, तो इसलिए मम्मी ने ये बना ली थी। फिर उसके बाद ना, मैंने 3-4 दिन हो गए हेयर वॉश नहीं कराया, क्योंकि रोज़ मुझे ये दीवार जो है साफ़ करनी होती थी, तो मैं इस वजह से ना डस्ट उठती थी। तो मैंने कहा धो लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर आज मुझे धोना है, क्योंकि आज शुक्रवार है, शाम को मुझे पूजा करनी है। तो उसमें जो है, पूजा तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जो पुष्पार्चन करना है तो उसमें जो है ना, सर जो है साफ़ होना चाहिए, बाल वगैरह। तो फिर मैंने सोचा शाम को अच्छे से सर धो के नहा लूँगी। तो फिर अभी जो है मैंने जो भी जितना मेरे से हुआ मैंने उतना कर लिया था, और लंच करने के बाद फिर मैंने जो है सबसे पहले मम्मी से बालों में तेल लगवाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बाल ना ऐसे इतने ज़्यादा टाइट हो रहे थे, रफ़ हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा। फिर मम्मी ने लगा दिया जैसे तैसे। फिर चाय बनाई हमने, और चाय पी रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी, मतलब थक जाते हैं तो चाय चाहिए एनर्जी के लिए। चाय पी के ही कोई और काम में लगा जाता है फिर। तो थोड़ी थोड़ी चाय पी, और हर्षु को भी थोड़ी सी चाय दी मैंने, और उसका ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करा रही हूँ। 4 बजे उसको छोड़ के आना है। तो मैं उसका फेस देख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था उसके फेस पे एक साइड में ना थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, मुझे सूजा हुआ लग रहा है। लेकिन हमें ना हमेशा ही लगता है, क्योंकि इसके ना एक गाल शायद थोड़ा सा मोटा है, एक पतला है, पता नहीं क्या है। या फिर पहले हम सोचा करते थे कि ना इसके जो दांतों में ना, जैसे दांतों में इसके पेन रहता है, तो स्वेलिंग की वजह से हो रहा है। पर उसकी वजह से भी नहीं है, क्योंकि अब दांत तो इसके ठीक हो गए हैं, और जो भी है मतलब हो ही जाता है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर कह रहा था नहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो फिर अभी जो है होमवर्क कंप्लीट कराया मैंने इसका, और चाय पी, और उसके बाद फिर मैं इसे 4 बजे जो है ट्यूशन छोड़ के आई। और ट्यूशन से आने के बाद फिर जो है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, और मैं नहा कर आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो आज मैंने हेयर वॉश करा है, और अभी मैं नहा कर आई हूँ। उसके बाद तो आज पूरा दिन हो गया मुझे इस रूम में वॉल पुट्टी करते हुए। और ये देखो, मैंने इस रूम में यहाँ पर पूरा कर दिया था, और साथ में तो ये रूम ऐसा था कि यहाँ पे ना मैंने, मतलब पूरी ही वॉल कवर कर दी है, क्योंकि सारा में से, मतलब जहाँ मैं पत्ती लगा रही थी वहीं से ही पेंट जड़ रहा था, सीलन भी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, और डोर के पीछे तो मतलब पूरी वॉल कवर करी है मैंने। और सच में, मतलब मेरे अंदर वाले रूम में और किचन वगैरह में करने में इतने हाथ नहीं दुखे थे, लेकिन इसमें मेरे बहुत ज़्यादा हाथ दुख गए। और जब काम कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो और ज़्यादा, मतलब लगता है जल्दी ख़त्म हो जल्दी ख़त्म हो, पर ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। तो फाइनली मैंने वॉल पुट्टी पूरी कर दी थी इस रूम में। अब पेंट कल करेंगे, इतने वॉल पुट्टी सॉरी बहुत अच्छे से सूख जाएगी। और मम्मी ने आज खीर बनाई थी, क्योंकि शुक्रवार है तो शाम को खीर ज़रूर बनाते हैं हम। और हर्षु जो है अपना बेड लगाने लग रहा है, और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। एंड गाइड नेक्स्ट मॉर्निंग में,
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है शनिवार और सुबह का टाइम है अभी। तो आज सुबह थोड़ा हम लेट हो गए थे उठने में, और उसके बाद फिर नहा धोकर अभी पूजा करी है बस मैंने। और हर्षु जो है आज उसकी छुट्टी कराई है स्कूल की, क्योंकि इसके पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, हाँ यहाँ पे पेन हो रहा है उसके, जो है टॉन्सिल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ। तो टॉन्सिल हो गया ना, हाँ, इसलिए आज उसकी हमने स्कूल से छुट्टी करा ली थी। और थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है इसको, गरम गरम हो रहा है। तो बस अभी चाय नाश्ता करके फिर मैं कपड़े धोऊंगी आज। और जो कल रूम में वॉल पुट्टी करी थी उसकी वजह से ना मेरे पूरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था कल, बहुत ही ज़्यादा। और फिर रात को मैं नहा ली थी हेयर वॉश करके, तो उस वजह से भी शायद ठंड लग गई, क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हरारत हो गई थी। तो अभी जो है मैं फिर मशीन लगाऊंगी, क्योंकि 5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, तो आज कपड़े धोने ज़रूरी है। और कल फिर फास्ट है, कल संडे है ना, संडे को मेरा उसका गणेश चतुर्थी का फास्ट है, तो व्रत करना है, तो इसलिए कपड़े वगैरह आज ही धोऊंगी। और पेंट फिर हम करेंगे दिन में, क्योंकि वॉल पुट्टी तो करनी नहीं है आज, सिर्फ पेंट करना है। उस कमरे को आज पूरा कवर कर देंगे, बाहर वाले रूम को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। ब्रेकफास्ट हमारा एज़ यूजुअल सेम ही होता है, वही चाय और पराठे, और यही मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, तो हमने ये खाया। और हर्षु जो है अभी हॉल में साइकिलिंग कर रहा है, तो मैं उसको बोल रही हूँ पहले अपनी चाय पी जाओ, क्योंकि जो गला आ जाता है ना, टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें ना मतलब गरम गरम चीज़ों से सिकाई करते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसलिए चाय बोल रही हूँ मैं उसको पी ले। तो कल लग रहा था मुझे उसका फेस स्वेलिंग हो रही थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं हो रहा, दर्द वर्द कुछ नहीं है। लेकिन रात को ना वो सोते टाइम रोने लगा, कह रहा मम्मी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने उसको सिरप पिलाया था, जिससे कि उसका पेन थोड़ा सा कम हुआ। फिर चाय नाश्ता करा हमने, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी। और ऑलमोस्ट आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं ना, मतलब मुझे ही पता है मैंने कितने कपड़े धोए हैं। तो हर्षु की गुदड़ी, डोर मैट, ये सब भी धो दिए थे, क्योंकि 5 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, और ऊपर से सब चीज़ों पे ना डस्ट जमी हुई थी, तो धोने तो थे ही। तो मम्मी आधे कपड़े तो ऊपर सुखाई आई है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। तो बेडशीट वगैरह ऐसी चीज़ें ऊपर डाल दी हैं। अब फाइनली डस्ट वाला काम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत रह रहा है टॉयलेट वगैरह बस, तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो फाइनली आज जो है ये रूम हो गया है, और अभी खाना खाने के बाद फिर हम इस रूम को भी कंप्लीट करेंगे। तो मम्मी कह रही थी कि आज दाल बनाऊंगी लाल वाली, क्योंकि हर्षु का गला आ रहा है ना, तो इसमें टॉन्सिल्स में लाल वाली दाल जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैं तो यहाँ आ गई थी, मम्मी जो है दाल बना रही थी लाल वाली, तो मैं यहाँ पे बेड शीट वगैरह मैंने आज धोई थी, तो फिर मैं इसके पिलोज़ वगैरह के कवर वगैरह चढ़ाने आ गई थी। तो इस बार ना मैंने दिवाली की सफाई में सारे पिल्लो जो हैं अच्छे से धोए थे, मतलब इनमें फ़ाइबर भरा हुआ है, रुई के नहीं है ये। तो हमने ना एक बार इकट्ठे फ़ाइबर लेके ये 5-6 तकिए बना लिए थे, और अब जो है बहुत साल हो गए थे ये इतने, मतलब मैंने कभी भी इनको वॉश नहीं करा था। तो आज अब की बार मैंने पहली बार इनको ना अच्छे से 2-2 पिल्लो करके धोए थे, और सारे पिल्लो मतलब एकदम हल्के सॉफ्ट और साफ़ हो गए हैं। तो बहुत ही हल्कापन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैंने सब पे कवर चढ़ा दिया था और बेडशीट लगा दी थी। और ये हर्षु है ना, मतलब इसने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, तो मैं इसी को डांट रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देता है। और कुछ ना मेरा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं इस टाइम, शायद मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, तो उस वजह से भी मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है, फिर वो सारा ना इसी पे ही निकलता है। तो कुछ ये कर रहा है और कुछ मेरे भी अंदर से हो रहा है, तो बस। तो फिर मम्मी ने तो दाल बना दी थी, तो खाली दाल तो भाई मेरे से बिल्कुल नहीं खाई जाती, दाल से रोटी और चावल मम्मी बनाएगी नहीं, कह रही है कि इसके गले के लिए ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा प्याज रखी हुई है, प्याज टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कई बार शेयर करी है, ये वाली चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ सरसों के तेल में जीरा डाला और प्याज को भून लिया है। मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज़ें ली थी, छोटी थी मीडियम साइज़ की। फिर उसको थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद इसमें मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और साथ में मैंने 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। टमाटर बहुत खट्टे आ रहे हैं इस टाइम के, तो 2 ही डाले थे। और उसके बाद फिर हमारी थाली रेडी हो गई। तो दाल में मैंने हींग जीरे का छौंक लगाया था, और रोटी थी, और ये चटनी थी। तो हर्षु को तो ये चटनी बहुत पसंद है, वो मतलब ना रूखी खा लेता है इसको चम्मच से उठा के। तो अच्छा अच्छा लगा उसे भी। और ना फिर इसे खाने के बाद सच बताऊँ तो उसकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, रात को उसका पेन मतलब ठीक हो गया था, और स्वेलिंग भी कम हो गई है। तो उसको बस ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें दे रहे हैं। फिर मैं उसको 4 बजे ट्यूशन छोड़ आई थी, और ट्यूशन से आने के बाद जो है मैंने पेंट शुरू कर दिया था। मम्मी कर रही है ऊपर सीलिंग में, जो फ़ैन वाला ऊपर छत वाला एरिया होता है उस पर कर रही है वाइट वाला पेंट, और मैं जो है यहाँ पे वॉल पे मैंने शुरू कर दिया था। तो फाइनली एक कोट अभी सूख जाएगा तो दूसरा कोट लगा देंगे। अभी 1.5 घंटा है मेरे पास, फिर हर्षु को लेने जाना है। और इस बीच में हमने चाय बना के भी पी ली थी। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया था, और फिर मैं हर्षु को जाकर ट्यूशन से लेके आई थी। और अब की बार जो हमने ना यहाँ पे
बनाया है, दूसरा पेंट बनाया है। जो हमने सबसे पहले अंदर रूम में करा था वो रेड वाला पेंट अभी बचा हुआ रखा है, उसे कहीं ना कहीं या फिर ऊपर किराएदार के किसी कमरे में लगा देंगे, क्या करें। मतलब वो नीचे लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उससे ना घर में मतलब सर दर्द हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े ले आई थी। कपड़े वैसे तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे पहले ही, लेकिन ये जो वो कपड़े हैं जो मम्मी छत पे सुखा के आई थी ना, मोटे मोटे थोड़े से, और चादर वगैरह थी, तो इनको मैं मम्मी ने टब में ही रख रखा था, तो फिर मैंने इनको निकाल के फ़ोल्ड करा। और ऊपर जब मम्मी कपड़े सुखा रही थी ना, तो उन्होंने फिर उसको मतलब वहाँ पे ही जैसे सूखते जाते हैं और वैसे ही फ़ोल्ड करती रहती है, तो इसमें आधे पर्दे कपड़ों की तह बनी हुई थी। और धूप इतनी तेज़ निकल रही है आजकल, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी क्या अच्छी भी नहीं लग रही है धूप इतनी तेज़। टंकी में भी पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अर्शु जो है अपना होमवर्क कर रहा है, और अब ना वो पढ़ने लग गया है, मतलब शब्दों को जोड़कर अपने आप पढ़ लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन में मैं कोई चीज़ भी देख रही होती हूँ ना, तो वो मुझसे पूछता नहीं है, अपने आप अक्षरों को जोड़ के ना पढ़ लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी अपनी डायरी के आगे जो एक प्रेयर लिखी होती है ना, उसको पढ़ रहा है, प्रार्थना को, तो इसको पढ़ना आ गया है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे कपड़े जो है अलमारी में लगा दिए थे, और मम्मी रात को कह रही थी लाला के लिए चूरमा बनाऊंगी, तो मैंने कहा मैं भी वही खा लूँगी। वैसे तो दाल और प्याज का मसाला बचा हुआ था, लेकिन मैं रात को प्याज नहीं खाऊंगी क्योंकि सुबह मेरा फास्ट है गणेश चतुर्थी का, तो इस वजह से मैंने फिर प्याज नहीं खाई थी। तो यही चूरमा मैंने खा लिया था। तो हमारे यहाँ इसको मलीदा बोलते हैं, तो कई लोग चूरमा भी बोलते हैं, पर हम मलीदा बोलते हैं। यही बनाया था और बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम रोटी में घी और गुड़ डाल के इसको लड्डू की शेप में इस तरीके से बांध देते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ये ना मोस्टली सर्दियों में ही बनता है। और मम्मी ना बाजरे की रोटी का भी बनाती है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बाजरे का आटा तो अभी आया नहीं है, अभी थोड़ी सी और ठंड हो जाएगी ना, जब ये कार्तिक वाला महीना चला जाएगा, नवंबर दिसंबर में फिर आएगा, तो तब हम बाजरे की रोटी का बनाते हैं। फिर शाम का टाइम हुआ था, हम शाम को भी दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान। तो हर्षु कह रहा था आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा, तो फिर हम ना अब सुबह सुबह तो वो नहीं उठ सकता, लेकिन रात वाला हम उससे करवा लेते हैं, तो अब वो भी हमारे साथ रात में दीपदान कर देता है, और हम यहाँ पे चाँद देख रहे हैं। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, बाय बाय।